वेलकम टू इंडिया। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक एक्सपीरियंस है। यहाँ मिलते हैं वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स, स्पेस मिशंस, स्पाइसी स्ट्रीट फूड और हर मोड़ पे बदलते कल्चर। ऑल इन वन One प्लेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, क्रेजी डाइवर्सिटी, स्पूकी स्टोरीज और वर्ल्ड चेंजिंग इन्वेंशन। सो फास्टन योर सीट बेल्ट क्योंकि ये राइड होने वाली है एकदम मसालेदार। इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन इसके अंदर डाइवर्सिटी ऐसी है जैसे एक कॉन्टिनेंट अंदर छुपा हुआ हो। स्नोवी हिमालय से लेकर केरला के लश ग्रीन बैकवाटर्स तक, इट्स लाइक एवरी क्लाइमेट पैक्ड इनटू वन कंट्री। डू यू नो, इंडिया के पास है थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट्स, रेन फॉरेस्ट, सुंदरबंस, मैंग्रोव्स और गोवा के बीचेस, यानी सब कुछ। और गंगा वो सिर्फ एक रिवर नहीं, मिलियंस के लिए सेक्रेड लाइफलाइन है। India का geographical combo is so rare that you won't find anything like this anywhere on earth. इंडिया के पास है 1.4 million active soldiers. Yes, it's one of the top 5 largest armies in the world. और जब बात ब्रेवरी की हो तो गोरखा रेजिमेंट का जिक्र जरूर होता है। उनकी आइकॉनिक लाइन ही काफी है, If a man says he is not afraid of dying, he is either lying or he is a गोरखा। Goosebumps, right? Yes। फिर आया कारगिल वॉर ऑफ 1999, एक ऐसा मोमेंट व्हेन ब्रेवरी मेट माउंटेन वॉरफेयर। ऊंचाइयों पर लिखी गई वो कहानी जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में है। और इंडियन सोल्जर का रिकॉर्ड, यूएन पीस कीपिंग मिशंस हो या डिजास्टर रिलीफ से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक्स तक, देयर करेज इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। India is like a language festival. Over 1,600 languages and 22 officially recognized. और क्या आपको पता है हर 100 से 200 किलोमीटर पे एक्सेंट, डायलेक्ट और लैंग्वेज चेंज हो जाती है। From Bengali to Kannada, पंजाबी टू मलयालम। India's linguistic map is more colorful than a holy festival. और guess what? Despite this diversity, Hindi and English act as two threads that keep everything connected. 1.4 billion plus people. That's like 1 out of every 6 humans on earth lives in India. और यहाँ आपको मिलेंगे स्काई टचिंग सिटीज लाइक मुंबई और पीसफुल विलेजेस जहाँ टाइम स्लो हो जाता है। इंडिया के लोगों की डाइवर्सिटी भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। हंड्रेड्स ऑफ कल्चर, डजन्स ऑफ रिलीजन और थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिशन, ऑल एग्जिस्टिंग टुगेदर। From Holi's color blast to Diwali's light to Eid feast, every festival here is an event of epic proportions. Now let's get a bit spooky. Imagine एक पुराना किला जहाँ सूरज ढलते ही इंसानों का कदम रखना मना है। जी हाँ, राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट्स ऑफिशियली हॉन्टेड जगहों में से एक है, जहाँ लोग कहते हैं तांत्रिक और आत्माओं का शाप आज भी वहाँ की हवा में महसूस होता है। और वहीं राजस्थान में एक ऐसी जगह भी है जहाँ एक रात में पूरा गांव हवा हो गया, कुलधारा, जिस राज का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। और अब चलते हैं वेस्ट बंगाल के डाउ हिल्स के जंगलों में, जहाँ लोग एक सर कटे लड़के को देखने का दावा करते हैं जो चलते चलते हवाओं में गायब हो जाता है। वहाँ कुछ तो जरूर है जो इन आत्माओं को जिंदा रखता है। मेरठ के जीपी ब्लॉक का हॉन्टेड बंगलो हो या पुणे का शनिवार वाड़ा, जहाँ एक बच्चा हर अमावस रात को चीखता है, काका माला वाचवा, काका मुझे बचा लो। इंडिया के हॉन्टेड साइट सिर्फ डरावनी ही नहीं, दिल को हिला देने वाली कहानियां हैं। और अगर आपको लगता है सिर्फ इंसान ही ऐसी जगहों से डरते हैं, तो सुनिए आसाम के जटिंगा की बात। एक गांव जहां रात को बर्ड्स खुद ब खुद जमीन पर गिर जाते हैं, कोई नहीं जानता क्यों। साथ दिल्ली का रामलीला मैदान, नॉर्मली अ सेलिब्रेशन जोन, बट एट नाइट सम सेज दे हैव सीन अ मिस्टीरियस व्हाइट फिगर रोमिंग अराउंड। ये वो जगह है जहाँ साइंस भी खामोश हो जाती है और हवा भी कुछ कह जाती है। इंडिया की हॉन्टेड प्लेस सिर्फ डरावने ही नहीं, कल्चरली डीप भी होते हैं। एवरी घोस्ट स्टोरी हैज अ हिस्ट्री। नाउ इट्स टाइम फॉर सम जॉ ड्रॉपर्स। इंडिया में एक कदम रखो तो हर दूसरे मोड़ पे या तो एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स है या उस मोड़ की क्रेजी कहानी। I am sure you all know that India is the largest tea drinking nation and 30% Indians are vegetarian. That's more than any country in the world. और क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमालय में छुपा है? हाँ, चायल, हिमाचल की एक फील्ड जहां मैच में सिर्फ पब्लिक ही नहीं, क्लाउड्स भी शामिल होते हैं। और पोस्टल सिस्टम, भाई साहब, इंडिया में 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं। लेकिन कश्मीर ने तो लेवल ही अलग सेट कर दिया। एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, वो भी डल लेक पे, जहाँ स्टैम्प्स भी ठंड में एकदम चिल करते हैं।
अब जरा केरला चलते हैं। यहाँ एलिफेंट्स सिर्फ काम ही नहीं करते, आराम भी करते हैं। इनके लिए यहाँ होता है स्पेशल स्पा, मसाज, मतलब फुल रिलैक्सेशन। ओह काश हम भी हाथी होते। और महाराष्ट्र का लोनर लेक, यू नो व्हाट, इसका पानी का रंग इंसानों की तरह बदलता है और बना है एक स्पेस से गिरे हुए मिटियोर से, बिल्कुल साई-फाई मूवी जैसा। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब होली के दिन इंडिया का एक स्पेशल ड्रिंक मिलता है। भांग। लीगल भी है और फुल ऑन ट्रेडिशनल भी, और मूड का सीन फुल सेट। और गुजरात का डुमस बीच पे लोग कहते हैं पानी से आवाजें आती हैं, जैसे किसी ने अंदर से बुलाया हो। थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा मैजिकल। इंडिया के ये फैक्ट सिर्फ इंटरटेनिंग ही नहीं है, आपके दिमाग का जीपीएस भी घुमा देंगे। ये है इंडिया, जहाँ हर गली, हर थाली, हर कहानी में या तो स्वाद है या सस्पेंस या दोनों। लेट्स टॉक ब्रेन पावर। 0 एक ऐसा नंबर जो दिखने में कुछ नहीं, लेकिन बिना जिसके कंप्यूटर्स, कोड और कैलकुलेशंस पॉसिबल ही नहीं है। और इस कुछ नहीं को दुनिया को देने वाला इंडिया, आर्यभट्ट का देश। अब चलते हैं चेस पे, जिसे हम चतुरंगा कहते थे, इन्वेंटेड हियर इन एंशिएंट इंडिया ड्यूरिंग द माइटी गुप्ता डायनेस्टी। शैम्पू, बटन्स, स्नेक एंड लैडर्स जो आज लाइफस्टाइल का पार्ट हैं, वो इंडिया की सोच का रिजल्ट है, बिकॉज इनोवेशन इज इन आवर डीएनए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट। इसरो ने मार्स तक अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा, वो भी पहली ही कोशिश में। जब दुनिया ने कहा इम्पॉसिबल, इंडिया ने कहा जस्ट वॉच अस, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया था, जब कोई कहे इम्पॉसिबल तो याद रखना उसके अंदर छुपा होता है आई एम पॉसिबल। यूएसबी टेक्नोलॉजी आज हर डिवाइस में है और इसे को क्रिएट किया अजय भट्ट, एक इंडियन ओरिजिन माइंड ने। और जो आईटी रिवॉल्यूशन इंडिया ने वर्ल्ड को दिया, उसने टेक का नक्शा ही बदल दिया। कोई सिलिकॉन वैली में हो या साइबर हब्स इन बेंगलुरु, आज हर स्क्रीन पर एक देसी फिंगरप्रिंट है। फ्रॉम इन्वेंटिंग द जीरो टू लॉन्चिंग मिशन टू मार्स, हम सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, हम इतिहास बनाते हैं रोज, हर कदम पे। इंडिया की आजादी एक कहानी नहीं, एक सफर है, गुलामी से आजादी तक, बंदूक से बैलेट तक। चलो चलें एक टाइम ट्रैवल राइड पर, जहां मिलते हैं वो हीरोज जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, एक नया भारत रचा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, बेगम हजरत महल अवध की शेरनी, बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी का सत्याग्रह हो या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला खां का विद्रोह, जिसने ये सिखाया जब बात वतन की हो तो अहिंसा के साथ साथ हथियार उठाना भी जरूरी हो जाता है। और फिर 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। 200 साल के गुलामी का दर्द एक तिरंगे के नीचे खत्म हो गया और फिर सारी धरती गूंज उठी। इनकलाब जिंदाबाद के नारे और नेहरू के नए भारत की स्पीच से। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये सिर्फ एक नारा नहीं था, लाखों इंडियंस का जज्बात था, जोश था, जिसने इंडिया को एक आजाद देश बनाया। इंडिया की कहानी सिर्फ तलवारों और जंगों से नहीं लिखी गई, ये कहानी लिखी गई कलम से, कविताओं से और कल्पना से। कबीर के दोहे जो एक लाइन में पूरी लाइफ समझा देते हैं, और मिर्जा गालिब, प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा जैसे राइटर और पोएट, जिनकी पोएट्री जो सिर्फ सुनाई नहीं महसूस होती है, जिन्होंने हमें अल्फाज के जरिए सोचने, महसूस करने और ख्वाब देखने की कला सिखाई। और जब बात ख्वाबों की हो तो कैसे भूल जाएं इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड, जो हर फ्राइडे नए जज्बात, नए म्यूजिक और नए सपने ले आता है। राज कपूर से लेकर शाहरुख खान तक, नरगिस से लेकर दीपिका तक, ये इंडस्ट्री सिर्फ फिल्मों की ही नहीं, इमोशन की भी फैक्ट्री बन गई है। तो अब बात करते हैं यहाँ के खानों की। आगरा का पेठा, दिल्ली की चाट और लखनऊ के कबाब, मतलब जायके का फुल ब्लास्ट। मुंबई का वड़ा पाव, श्रीनगर का कहवा या हैदराबाद की रॉयल बिरयानी, एक बाइट एक कहानी। चेन्नई की फिल्टर कॉफी, जयपुर का घेवर और पंजाब के छोले, हर स्टेट मजेदार फ्लेवर। केरला की फिश करी से लेके बंगाल के रसगुल्ले तक, ये ट्रेल है टेस्ट का इंडिया के असली दिल तक।
इंडिया का हर शहर एक फ्लेवर है, हर गली एक रेसिपी, और यहाँ के लोग सिर्फ खाना बनाते नहीं बल्कि खाने को जीते हैं। एक प्लेट में स्वाद भी है और विरासत भी। ये सिर्फ फूड ट्रेल नहीं, ये है इंडिया का फुल ऑन फ्लेवर फेस्टिवल। तो नेक्स्ट टाइम जब इंडिया घूमो तो सिर्फ ताजमहल नहीं, थोड़ा मेनू भी एक्सप्लोर कर लेना। तो ये था एक सुपर चार्ज टूर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, जहाँ हर कॉर्नर में एक कहानी है, हर सिटी में एक हिस्ट्री है और हर मोमेंट में एनर्जी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और एडवेंचरस जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।